नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश चंदेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद वीरेश चंदेल में। और जिन लोगों ने दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी पैट हो रहा है यूपी SSC के द्वारा, उसमें एक चैप्टर दे रखा है मॉडर्न हिस्ट्री का और 1857 की क्रांति का, उसमें स्पेशल दे रखा है। तो उसी पर आधारित और साथ ही यह CHSL और CGL आदि एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो 1857 क्रांति रहेगा। आगे चल के हम INS करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखेंगे, जो कांग्रेस के बारे में जानेंगे। साथ ही उसके बाद हम गांधी जी को लेंगे, गांधी जी को देखेंगे, गांधी जी कब आए थे और गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए। और साथ ही साथ हम जो अब देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। और आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा और क्वेश्चन दे रखा है 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में किस कंपनी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों कोटा राजस्थान जो कि जोधपुर में है दोस्तों, वहाँ पर एक ब्रिटिश कंपनी अधिकारी की हत्या कर दी गई थी और उसका नाम था बर्टन। जैसा कि आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, और ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए कर्नल एबॉट, कप्तान सोवर्स, मेजर बर्टन और कप्तान मोकमेशन। तो इसका आंसर है दोस्तों बर्टन। दोस्तों इसका आंसर क्या है? मेजर बर्टन। अब दोस्तों क्या था कि मेजर बर्टन की दोस्तों हत्या कर दी गई, वाहन पर बम फेंका गया था जिनमें उनके दो पुत्र प्लस एक डॉक्टर आदि शामिल था। और साथ ही अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जयदयाल कायस्थ ने किया था दोस्तों। जो मेजर बर्टन की हत्या दोस्तों मेहराब खान और जयदयाल कायस्थ ने की थी। फिर क्या होता है दोस्तों, इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और इन दोनों को, ये 1857 की बात थी दोस्तों, और इन दोनों को दोस्तों क्या दे दी जाती है? इन दोनों को फांसी दी जाती है। तो हमारा आंसर दोस्तों कौन सा हो जाता है? मेजर बर्टन। आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों, उसे देखते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे जो निम्न में से किस राज्य में थे। दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में देखा जाए तो जो दोस्तों 1857 की क्रांति थी उसमें बहुत सारे कारण थे, जैसे कि जिसमें कर था, अंग्रेज़ों का कर बहुत हो गया था हमारे हिंदुस्तानियों पर, और मंदिरों मस्जिदों पर कर बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा था। इसका एक ये भी कारण होता है कि उनका जो हमको हीन भावना से देखना, जो भारतीय थे वो उनको हीन भावना से देखते थे। और उन्होंने जो उनका आर्थिक शोषण था 1857 क्रांति का एक मेन कारण ये भी माना जाता है कि जो आर्थिक शोषण था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। जो कुंवर सिंह था दोस्तों, कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। कहाँ का कर रहे थे दोस्तों? अगर लखनऊ की बात की जाए तो बेगम, हजरत महल, और इन्होंने अपने एक 11 वर्ष का पुत्र था, 11 वर्ष का पुत्र, उनको क्या बना दिया था? राजा बना दिया था। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं, अगर हम इलाहाबाद की बात की जाए दोस्तों तो लियाकत अली। अगर दोस्तों झांसी की बात की जाए तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में दोस्तों तात्या टोपे, कानपुर, और ग्वालियर कौन थे दोस्तों? नाना साहेब
नाना साहेब और तात्या टोपे। तात्या टोपे। अगर दोस्तों राजस्थान की बात की जाती है, अगर राजस्थान की बात की जाए, और राजस्थान में दोस्तों कौन था? जयदयाल और हरदयाल। ठीक है ना दोस्तों, आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ग्वालियर में पूछा जाए 1857 के विद्रोह, दोस्तों हम इनको विद्रोह नहीं मानेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों भारत सरकार अभी तक इन्हें सही नहीं कर रही है। ये 1857 के क्रांतिकारी थे दोस्तों, इन्हें विद्रोह का नाम दिया गया है। तो अगर ग्वालियर और कानपुर में देखा जाए तो नाना साहेब और तात्या टोपे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार में दोस्तों कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनका 11 वर्ष का एक पुत्र था दोस्तों। इलाहाबाद में लियाकत अली खान, और राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, आप उसे देखें और उस क्वेश्चन का आंसर दें। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? और इसके लिए आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, चिटगांव, दिल्ली, रंगून और आगरा। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों बहादुर शाह जफर के बारे में। और दोस्तों ये पुत्र था अकबर द्वितीय का। ये दोस्तों पुत्र किसका था? अकबर द्वितीय का पुत्र था। और 1857 में दोस्तों इसे उठाकर, ठीक है ना दोस्तों, उठा देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कहाँ से? दिल्ली से। कौन उठा देते हैं दोस्तों? जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश सेना थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, वो इन्हें उठा देती है और इन पर मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों। क्या चलाया जाता है दोस्तों? मुकदमा चलाया जाता है बहादुर शाह जफर पर, और इन्हें आजीवन कारावास दिया जाता है। कहाँ पर? बर्मा में, जो कि आज की डेट में क्या है दोस्तों? म्यांमार है। वो पहले क्या हुआ करता था? बर्मा हुआ करता था दोस्तों। और ये 1935 एक्ट, 1935 एक्ट से दोस्तों यह अलग हुआ है 1935 से। और देखी जाए, अगर भारत की सीमा देखी जाए दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों ये अपना भारत है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है? क्या है दोस्तों? ये अपना म्यांमार है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पहाड़ी जा रही है म्यांमार में, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? जो हिमालय का ही हिस्सा है उसे कहा जाता है अराकान योमा। क्या दोस्तों कहा जाता है? अराकान योमा कहा जाता है। और दोस्तों अगर देखा जाए म्यांमार से दोस्तों कौन कौन से अपने राज्य लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर एक होता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कौन सा होता है? नागालैंड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा होता है? मणिपुर। और दोस्तों यहाँ पर कौन सा होता है? मिजोरम। तो दोस्तों इससे अपने 4 राज्य लगे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दोस्तों अगर विवाद देखा जाए तो यहाँ पर एक दर्रा है हमारा, जिसे कहते हैं दीफू दर्रा। दोस्तों वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है दीफू दर्रा। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बॉर्डर बना हुआ है, यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर म्यांमार है और यहाँ पर भारत है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों तस्करी के कारण यहाँ पर भारतीय सेना स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों बहादुर शाह जफर को कहाँ पर ले गया? बर्मा में। और कौन सी जेल थी दोस्तों? रंगून की जेल।
दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आप उसे देखिए। हाँ दोस्तों, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आप उसे देखिए। और अगला क्वेश्चन क्या लग रहा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह किया था? दोस्तों अभी आपको बताया है, जो बेगम हजरत महल थी दोस्तों, उसने लखनऊ से आंदोलन किया था, नेतृत्व किया था दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ इलाहाबाद से दोस्तों अभी बताया इलाहाबाद से, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, खान बहादुर खान और रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों आपको हाल ही में अभी बताया था मैंने कि ये कहाँ के थे दोस्तों? इलाहाबाद के कौन से थे? इलाहाबाद लियाकत अली, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यान से पढ़ें। 1857 ईस्वी के अंत के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था दोस्तों? इसके ऑप्शन दे रखे हैं पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, विलियम ईडन, कप्तान सोवर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना दोस्तों, पैट्रिक लॉरेंस। दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आप उसे ध्यान से पढ़िए। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, एरनपुरा में विद्रोह, और भरतपुर में विद्रोह, कोटा में विद्रोह, धौलपुर में विद्रोह। दोस्तों यह विद्रोह जो एरनपुरा था दोस्तों, एरनपुरा एक छावनी थी दोस्तों, राजस्थान में एरनपुरा छावनी थी, एरनपुरा छावनी। जो यहाँ के सैनिक थे दोस्तों एरनपुरा छावनी के, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, और ये दोस्तों किधर चले? दिल्ली की तरफ कूच करने लगे दोस्तों, कूच करने लगे। और तब इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो, नारा दिया था दोस्तों उस समय, दिल्ली चलो फिरंगी मारो, ठीक है ना दोस्तों। आपको ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं पीसी जोशी, पीई रॉबर्ट्स, पर्सिवल स्पीयर, सुमित सरकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला, पीसी जोशी। दोस्तों अगर 1857 की क्रांति के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो इसके कुछ मुख्य कारण थे, उन्हें आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण दोस्तों, एनफील्ड जो राइफल थी उनमें जो गाय की और सूअर की चर्बी, जिससे दोस्तों जो हमारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम थे उनमें हिंसा दोस्तों, हिंसा का भाव जागृत हुआ, और
जिसके कारण उन्होंने इन कास्तूरों को छीलने से मना कर दिया था। इन्हें गोली चलाने के लिए कास्तूर छीलने पड़ते थे, तो इन्होंने मना कर दिया कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है दोस्तों। जिस कारण एक कारण ये भी माना था कि एनफील्ड राइफल में जो कास्तूर प्रयुक्त हो रहे थे वो गाय और सूअर की चर्बी के थे दोस्तों। और धार्मिक कारण दोस्तों एक तो दोस्तों हाँ, मंदिर और जो मस्जिद थी उन पर दोस्तों क्या लगाया था, कर लगाया गया था। और ज़बरदस्ती शोषण किया जा रहा था दोस्तों। और आर्थिक शोषण भी किया जा रहा था दोस्तों। तो इसके और भी कारण थे दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। हम्म 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया था और राज्य की राजधानी को आगरा से दोस्तों कहाँ पर स्थानांतरित किया गया। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी। दोस्तों ध्यान से समझना, हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा ना पहले चलते हैं, 1833 की बात करते हैं दोस्तों। 1833 में जो उत्तर प्रदेश था दोस्तों वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। जो फिलहाल का उत्तर प्रदेश है दोस्तों वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आता था। तो 1833 में दोस्तों क्या कर दिया गया, बंगाल दोस्तों, तो 1833 में उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया दोस्तों, और एक दोस्तों बंगाल बना दिया गया। ठीक है दोस्तों बंगाल बना दिया गया और उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया गया दोस्तों। और 1858 में दोस्तों जो दिल्ली थी दोस्तों वो दिल्ली को अलग कर दिया गया, दिल्ली को दोस्तों अलग कर दिया गया उस समय। और उत्तर पश्चिमी प्रांत, अब दोस्तों क्या होता है, इसको अलग कर दिया गया और राजधानी दोस्तों कहाँ कर दी गई, इलाहाबाद कर दी गई। आगरा से कहाँ कर दी गई, इलाहाबाद। और दोस्तों 1935 में दोस्तों इसका नाम दोस्तों क्या कर दिया जाता है, संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है, संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है। और 1950 में दोस्तों इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, और देखेंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है 1893 में तिलक ने खालिस्तान से प्रेरणा लेकर गणपति उत्सव का एक सार्वजनिक समारोह में परिवर्तित कर दिया। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ये किससे प्रभावित होकर इन्होंने जो गणेश उत्सव था दोस्तों उसका प्रारंभ किया 1893 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ईद का त्यौहार और मुस्लिम का मुहर्रम त्यौहार और बंगाल की दुर्गा पूजा और योम किपुर का त्यौहार। तो दोस्तों इसका आंसर है मुहर्रम का त्यौहार। दोस्तों उस समय हिंदू और मुस्लिम मिलकर मुहर्रम का हर साल त्यौहार बनाते थे और इनका पोता मोहम्मद साहब का पोता दोस्तों, पैगंबर का पोता की मकबरा को
परेड करने ले जाया करते थे। दोस्तों 1893 में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, 1893 में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तब बाल गंगाधर तिलक कहते हैं दोस्तों कि अब उन्होंने बढ़ावा दोस्तों किसको दिया, उन्होंने सेम इसी पैटर्न पर दोस्तों उन्होंने गणेश उत्सव को मनाने के लिए सभी दोस्तों हिंदुओं से कहा कि अब मुहर्रम का त्यौहार हिंदू लोग नहीं बनाएंगे। दोस्तों हिंदू लोग जो मुहर्रम का त्यौहार है वो नहीं बनाएंगे। और ये दोस्तों कहाँ की बात थी, ये महाराष्ट्र की बात थी दोस्तों। तो उन्होंने दोस्तों गणेश उत्सव का आयोजन पूरे महाराष्ट्र में एक बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया दोस्तों जब से। और उन्हें यह प्रेरणा दोस्तों किससे मिलती है, मुहर्रम त्यौहार से मिलती है दोस्तों। और उसके बाद ये महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है। और आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, जमींदारी एसोसिएशन और दोस्तों द्वारकानाथ टैगोर। नंबर 2 इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मद्रास नाइफ गजूला लक्ष्मी नारसू। दोस्तों इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो हमारे ऑप्शन दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा दोस्तों क्या होगा, सही होगा। अब अगले क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। और इसके लिए आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों 4। और पहला ऑप्शन दयानंद सरस्वती, लाला हंसराज और आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाड़े। अब दोस्तों बात करते हैं, इसका सही आंसर है लाला हंसराज। दोस्तों इसका सही आंसर है लाला हंसराज। दोस्तों इन्होंने दोस्तों इन स्कूलों को दयानंद एंग्लो विद्यालय भी कहा जाता है दोस्तों, DAV भी कहा जाता है दोस्तों। और इसकी स्थापना दोस्तों कब इन्होंने की थी, 1886 में दोस्तों। 1875 में दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। अब तक दोस्तों 900 स्कूल और 75 कॉलेज और इसकी एक विश्वविद्यालय है दोस्तों। DAV का 900 स्कूल, 75 कॉलेज और एक विश्वविद्यालय है। ठीक है ना दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित किया गया था। सत्यशोधक समाज, तत्वबोधनी सभा और भारत का ब्रह्म समाज, आत्मी सभा। दोस्तों अगर हम आत्मी सभा की बात की जाए दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है आत्मीय सभा। तो दोस्तों इसका आंसर है राजा राम
मोहन राय। और दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दे रखा है तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा दोस्तों, तो इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों। और अगला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों भारत का ब्रह्म समाज, भारत का ब्रह्म समाज दोस्तों, ये सेन ने की थी। और अगला दोस्तों ऑप्शन हमारा जो सही आंसर है वो कौन है दोस्तों, ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक की स्थापना दोस्तों ज्योतिराव फूले ने की थी, ठीक है ना दोस्तों। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय और तत्वबोधिनी सभा रविंद्रनाथ टैगोर, भारत का ब्रह्म समाज सेन केशव चंद्र सेन और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, वीडी सावरकर ने खालिस्तान को भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध का प्रस्तावक कहा। दोस्तों इसका आंसर है पाइका विद्रोह, एंग्लो मैसूर विद्रोह, इंडोको विद्रोह और वेल्लोर मुट्ठी। दोस्तों ये मुट्ठी नहीं है, म्यूनिटी है, वेल्लोर म्यूनिटी दोस्तों ये इसका आंसर सही है दोस्तों, वेल्लोर म्यूनिटी और वेल्लोर म्यूनिटी दोस्तों, ये एक ड्रेस पर था दोस्तों। ये विद्रोह किस पर था, ड्रेस विद्रोह था दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ये कैसा विद्रोह था, ड्रेस विद्रोह था, वेल्लोर म्यूनिटी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई पत्रिका केसरी के पहले संपादक निम्नलिखित में से कौन से। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीनिवास शास्त्री, M.G. रनाडे और गोपाल गणेश आगरकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर दोस्तों। और आपके सामने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले किस न्यायालय के न्यायाधीश थे। और आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, मुंबई का उच्च न्यायालय, कलकत्ता का उच्च न्यायालय, मद्रास का उच्च न्यायालय और अप्रूव सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुंबई का उच्च न्यायालय। दोस्तों इसका सही आंसर है मुंबई का उच्च न्यायालय, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा सेशन ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।